नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पटवारी ऑफिस ऑनलाइन में। मैं हूं आशीष और आज हम देखने वाले हैं कि वेब जीआईएस में नवीन आदेश अनुपालन मॉड्यूल के द्वारा हक टैग नामांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पटवारी लॉगिन में जा कर के आदेश अनुपालन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से एक वेब पेज खुल जाता है जिसमें कि हमें अपना ग्राम सेलेक्ट करना है और खाता संख्या जो है उसके आधार पे हम बसर नंबर क्या है को देखते हुए खाता यहाँ से चुन लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हक टैग नामांतरण है वो पूरे इस खाते के ऊपर संपादित किया जाता है। इस प्रकार से खाता चुनने के बाद में यहाँ पे हमें खाते की सारे खसरा नंबर दिखाने लगेंगे और उसके ही सामने उसमें समाहित सभी खातेदारों के नाम दिखने लगेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ये हमें जो है हक टैग नामांतरण का आदेश हुआ है। इसमें हमें मूल रूप से जो फर्स्ट खातेदार है उसे अन्य 4 खातेदारों द्वारा अपने हक और हिस्से की ज़मीन का हक त्याग किया गया है रजिस्टर्ड विलेख द्वारा, जिसका कि आदेश हुआ है। तो इसमें हमें हक त्याग नामांतरण करना है। तो हम जो है एक एक करके सारे खसरा नंबर इस प्रकार से यहाँ से रेडियो बटन से क्लिक करके जोड़े पर क्लिक करेंगे और एक एक खसरा नंबर यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। जैसे ही हम ये रेडियो बटन पे क्लिक करके जोड़े बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पॉपअप विंडो खोलेगा जिसमें कि हमें बटांकन संख्या पूछता है। बटांकन संख्या की आवश्यकता यहाँ है नहीं, तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है और सेव पर डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से सभी खसरा नंबर हम जोड़ते जाएंगे। सभी खसरा नंबर जोड़ने के बाद में इस प्रकार से नीचे ये खसरा नंबर चेक बॉक्स के साथ में दिखने लगेंगे और यहाँ पे अब हम चूँकि ये सारे खसरा नंबर नामांतरण के लिए आवंटित कर चुके हैं, तो अगला जो चरण होगा इसमें हम यहाँ पे पेंसिल बटन का उपयोग करते हुए जो फर्स्ट खातेदार जिसका नाम की बाद में नामांतरण के बाद शेष रहना है उसको सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करेंगे पेंसिल के द्वारा। इस प्रकार से एक वेब पेज खुल जाएगा जिसमें कि उसकी सारी डिटेल दी हुई रहेगी। इसमें यदि हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम कर सकते हैं और यदि नहीं करना है तो डायरेक्ट हम सेव करेंगे। इसके बाद में सेव जैसे ही करते हैं तो ये अब देखिए सह खातेदार की जानकारी जो है यहाँ पे खातेदार के रूप में जमा हो गई है। अगर हमें कुछ गलत लगता है कि इसमें कुछ गलती हो गई है तो हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं ट्रैश के द्वारा। अब अगला कदम क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे जो है सारे के सारे जो खसरा नंबर जो चेक बॉक्स के आगे दिखे हुए थे जिन्हें हम नामांतरण के लिए सेलेक्ट कर चुके थे, इन पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके खाता आवंटित करें बटन पे क्लिक करेंगे ताकि ये एक ही खाते के अंतर्गत इस प्रकार से दिखाई देने लगे। ये देखिए एक ही खाते के अंतर्गत दिखाई देने लगे हैं और ये जो खातेदार जिसका नाम रहना है यहाँ पे वो भी इस प्रकार से दिखता है चेक बॉक्स के आगे। तो हम ये रेडियो बटन और ये सह खातेदार ये दोनों को सिलेक्ट करके आवंटित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आवंटित करें पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप विंडो फिर से खुलता है और ये पूछता है कि इस खाता संख्या 206 जो कि बसरा नंबर है उसमें इसका हिस्सा कितना है। तो चूँकि यहाँ एक ही सह खातेदार है तो इसका हिस्सा एक ही होगा। अगर यहाँ पे 2 सह खातेदार होते, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक ही सह खातेदार है, अगर यहाँ पे एक और सह खातेदार मान लीजिए होता तो हम उसको भी सिलेक्ट करते, शामिल में यदि शामिल में ही होता है इसके बाद में, तो दोनों को सिलेक्ट करते तो यहाँ पे वो अलग अलग हिस्सा पूछता तो 1/2 डालते। अभी चूँकि एक ही है तो इसलिए 1 डालेंगे। जैसे ही हम 1 डाल के इसको सेव करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ दिखने लगता है ये मूल खाता जो जिसे हमें सिलेक्ट किया था, ये सारे खसरा नंबर उसके अंतर्गत आ गए हैं, इनका खाते का क्षेत्रफल और ये सारी जानकारी यहाँ पे दिखाने लगा है साइड में। इसके बाद में हमें ये प्रकरण का क्रमांक, आदेशकर्ता अधिकारी के नाम सेलेक्ट करते हुए आदेश की तिथि और इसकी आदेश की PDF फाइल हमें सिलेक्ट करना है और सेव करें बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे ये जो हक टैग नामांतरण है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।